नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। अब ये सुनने में थोड़ा किताबी लग सकता है, पर यकीन मानिए, ये एक ऐसी आइडियल दुनिया है ना, जो हमें असली दुनिया के बाजारों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या। जरा सोचिए, एक ऐसा मार्केट जहां आपकी बार्गेनिंग पावर मतलब मोल भाव करने की ताकत बिल्कुल जीरो हो। ना कोई दुकानदार अपनी मर्जी से दाम बढ़ा सकता है और ना ही कोई खरीदार दाम कम करवा सकता है। कैसा होगा वो बाजार? सुनने में अजीब लगता है ना? बस इसी अनोखी मार्केट सिचुएशन को कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, और आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये पूर्ण प्रतियोगिता आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसमें इतने सारे खरीदार और बेचने वाले क्यों होते हैं। उसके बाद बात करेंगे एक जैसी चीजों और सबको सब कुछ पता होने की, माने परफेक्ट नॉलेज की। और फिर कि कोई भी कंपनी बाजार में आसानी से आ जा कैसे सकती है। और आखिर में इन सबको मिलाकर देखेंगे कि इसका असली मतलब क्या निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। आखिर ये परफेक्ट कंपटीशन है क्या? इसकी नींव को समझते हैं। तो देखिए, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां बहुत ही ज्यादा खरीदार और बेचने वाले होते हैं, और वो सब एक जैसा बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच खरीद रहे होते हैं। और इसका सबसे बड़ा नतीजा ये निकलता है कि कोई भी अकेला इंसान या अकेली कंपनी मार्केट की कीमत पर असर डाल ही नहीं सकती। और इसी वजह से इस बाजार में हर कोई एक प्राइस टेका होता है, मतलब कीमत को स्वीकार करने वाला। वो कीमत तय नहीं कर सकता। फर्म को बाजार में जो कीमत चल रही है उसे चुपचाप मान लेना पड़ता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक किसान है जो गेहूं उगाता है। जब वो अपनी फसल लेकर मंडी जाता है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो अपना गेहूं बाजार भाव से 100 रुपए महंगा बेचूंगा। कोई नहीं खरीदेगा। उसे वही कीमत माननी पड़ेगी जो बाजार में तय हुई है। वो प्राइस मेकर नहीं, प्राइस टेकर है। तो अब एक एक करके इसकी खासियतों को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, असंख्य खरीदार और विक्रेता, माने भीड़ की ताकत। इसका मतलब ये है कि बेचने वालों की यानी फर्मों की संख्या इतनी ज्यादा है कि किसी एक फर्म की सप्लाई पूरे मार्केट की सप्लाई के सामने समंदर में एक बूंद जैसी है। और यही बात खरीदारों पर भी लागू होती है। किसी एक खरीदार की डिमांड टोटल मार्केट डिमांड का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो अगर कोई एक फर्म अपना प्रोडक्शन बंद भी कर दे या कोई एक खरीदार खरीदना बंद कर दे तो मार्केट पर कोई खास फर्क ही नहीं पड़ेगा, और इसीलिए कोई अकेला कीमत को हिला भी नहीं सकता। देखिए इस एनिमेशन को, ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये जो अनगिनत छोटे छोटे तीर हैं, ये हैं फर्में, और ये सब मिलकर इस बड़े से गोले यानी मार्केट में जा रहे हैं। अब आप खुद देखिए, क्या कोई एक अकेला तीर इस पूरे गोले का साइज या उसकी जगह बदल सकता है? बिल्कुल नहीं। सबका मिला जुला असर ही मार्केट को बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस खेल के कुछ और जरूरी नियमों को देखते हैं, मतलब इसकी दूसरी खासियतों को, जो है एक जैसी वस्तु है और सबको पूरी जानकारी होना। तो पहली बात, होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब सभी बेचने वाले जो सामान बेच रहे हैं वो बिल्कुल एक जैसा है। हर तरह से क्वालिटी, साइज, डिजाइन सब कुछ सेम। कोई ब्रांडिंग नहीं, कोई फर्क नहीं। सोचिए, जैसे आप सब्जी मंडी से टमाटर खरीदते हैं, क्या आप ये देख के खरीदते हैं कि ये किस किसान के खेत का है? नहीं, टमाटर बस टमाटर होता है। इसीलिए खरीदार के पास कीमत के अलावा कोई और वजह होती ही नहीं है कि वो एक से खरीदे और दूसरे से नहीं। और दूसरी चीज है परफेक्ट नॉलेज। इसका मतलब है कि मार्केट में हर खरीदार और हर बेचने वाले को, सबको मार्केट की कीमत के बारे में पूरी पूरी जानकारी है। तो इसका असर क्या होता है? कोई भी बेचने वाला आपसे ज्यादा पैसे नहीं ले सकता। जैसे ही वो कीमत बढ़ाने की कोशिश करेगा, आपको तो पता ही है कि सही दाम क्या है, आप तुरंत किसी दूसरे के पास चले जाएंगे। और बस इसी वजह से पूरे मार्केट में एक ही दाम चलता है। अब आते हैं एक और बहुत दिलचस्प पहलू पर, जो ये पक्का करता है कि लंबे समय में कोई भी कंपनी बेहिसाब मुनाफा न कमा पाए, और वो है फर्मों के आने जाने की पूरी आज़ादी, एक तरह की ओपन डोर पॉलिसी। देखिए ये सिस्टम अपने आप को कैसे बैलेंस करता है। मान लीजिए किसी बिजनेस में कंपनियों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होगा? ये देखकर और नई कंपनियां उस मार्केट में कूद पड़ेंगी।
अब जब ज्यादा कंपनियां आ गईं तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमतें नीचे आने लगती हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि प्रॉफिट वापस एक नॉर्मल लेवल पर नहीं आ जाता। और ये सब मुमकिन हो पाता है परफेक्ट मोबिलिटी की वजह से। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी संसाधन हैं, जैसे कि मजदूर या पैसा, वो आसानी से एक इंडस्ट्री से निकलकर दूसरी ज्यादा मुनाफे वाली इंडस्ट्री में जा सकते हैं। यही लचीलापन कंपनियों को मार्केट में आसानी से आने और जाने में मदद करता है। बहुत बढ़िया। तो अब तक हमने सारी शर्तें समझ लीं। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक बहुत ही जरूरी ग्राफ पर कैसे नजर आते हैं। ये विजुअल सब कुछ क्लियर कर देगा। ये देखिए, ये जो सीधी लेटी हुई लाइन है ना, यही पूर्ण प्रतियोगिता का सार है। ये हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व दिखाता है कि एक अकेली फर्म के लिए कीमत यानी पी हमेशा फिक्स रहती है। वो चाहे 10 सामान बेचे या 1000, उसे दाम वही मिलेगा। और क्योंकि दाम फिक्स है तो उसका एवरेज रेवेन्यू यानी AR और मार्जिनल रेवेन्यू यानी MR भी हमेशा कीमत के बराबर ही रहते हैं। मतलब P = AR = MR। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कहते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। इस टेबल को देखिए, बहुत सारे खरीदार और बेचने वाले, इसका मतलब फर्म प्राइस टेकर है। एक जैसा प्रोडक्ट, इसका मतलब पूरे मार्केट में एक ही प्राइस होगा। मार्केट में आने जाने की आज़ादी, इसका मतलब लॉन्ग रन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं कमा सकता। और सबको पूरी जानकारी, इसका मतलब कोई किसी से ज्यादा या कम दाम नहीं ले सकता। अब एक बहुत ज़रूरी बात, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मार्केट असल दुनिया में कहाँ होता है, और आप सही हैं। परफेक्ट कंपटीशन असल में एक थियोरी है, एक बेंचमार्क है, एक आदर्श खाका। इसे समझकर ही हम असल दुनिया के बाजारों जैसे मोनोपोली या ओलिगोपोली की कमियों को, उनकी इम्परफेक्शंस को बेहतर तरीके से नाप सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको इस जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसे और भी विश्लेषण मिस न करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।